सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने सलार मसूद को लेकर एक बयान दिया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां ओपी राजभर ने एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर तंज कसा है, तो ऐसे में शौकत अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये सलार मसूद कौन थे और उनके दरगाह पर क्यों लोग जाते थे और उनको अपना आदर्श क्यों मानते थे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोग सलार मसूद के दरगाह पर जाते थे, सलार मसूद कौन थे और लोग उन्हें क्यों अपना आइडियल मानते थे। ये सलार मसूद गाजी की जो पैदाइश हुई है वो राजस्थान के अजमेर में हुई है, 1015 में। और वहाँ के जो राजा थे ये उनके घर में पैदा हुए थे, लेकिन इनके अंदर एक जुनून था लोगों के दरमियान में काम करने का, दबे कुचले वंचित लोगों के लिए। और इसी क्रम में इनका आना बहराइच हुआ, तो बहराइच में बड़ी अफरा तफरी थी लोगों में, और अन्याय, भ्रष्टाचार, लूटपाट, इन सब चीज़ों के खिलाफ इन्होंने, चूंकि देखिए पहले के वक्त में कोई संविधान नहीं था, राजा होता था, राजा की अपनी सेना होती थी, राजा के अपने झंडे होते थे, उसके अपने एक इलाके होते थे। तो उसमें कई राजाओं से इनका युद्ध हुआ। अलग अलग मौर्रिख अलग अलग तरीके से लिखते हैं, कोई लिखता है कि 21 राजाओं से, कोई लिखता है 12 राजाओं से। वो अलग अलग इतिहासकार हैं, अपने हिसाब से उन्होंने लिखा है उस चीज़ को। तो इस तरीके से वहाँ पर जैसा कि राजभर समाज या ये ओम प्रकाश राजभर जी इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि राजा सुहेलदेव राजभर थे और उनसे सालार मसूद गाजी के साथ युद्ध हुआ। सालार मसूद गाजी ने उन्हें 1034 में मार दिया, शहीद हो गए वो बहराइच के अंदर। और बहराइच में उनकी दरगाह भी है, उनकी कब्र भी है। तो सवाल ये है कि 1015 में जो आदमी पैदा हुआ, 1034 में वो शहीद हो जाता है, और 19 साल टोटल उसकी ज़िंदगी रही है उस आदमी की। तो जिस तरीके से बयानात हमारे मुख्यमंत्री जी के या हमारे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के आते हैं, उनके बारे में कि वो आक्रांता था, लुटेरा था, ये था, वो था, तो सवाल ये है कि बाहरी था, बाहर से आया था, देश को लूटने आया था। अजमेर में, राजस्थान में पैदा होने वाला, अजमेर राजस्थान कहाँ है? भारत का हिस्सा है। भारत में पैदा होने वाला कोई शख्स बाहरी कैसे हुआ? अगर वो लुटेरा था या आक्रांता था, अगर वो आक्रांता थे तो फिर आज की तारीख में आप जाकर के बहराइच में देख लीजिए, उनकी दरगाह पे जितने दरगाह के बाहर दुकानें हैं 80% हमारे हिंदू भाइयों की है। दरगाह पर जो मेला लगता है, उस मेले में सबसे ज़्यादा तादाद 70% हमारे हिंदू भाइयों की है। उनकी आस्था है सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमान में। तो इस तरीके से गलत इतिहास पेश करके बताया जा रहा है। उन्होंने मुझे, ओम प्रकाश जी ने, हमारे बड़े भैया हैं वो, उन्होंने कहा कि वो जाहिल है, उसको कुछ नहीं आता, आईने अकबरी को पढ़ ले। आईने अकबरी में क्या है उनके बारे में? आईने अकबरी कब लिखी गई है? 1500 कुछ में लिखी गई है, यानी 500 साल बाद। 1034 में वो शहीद हुए, 500 साल बाद लिखी गई है। और आईने अकबरी में बड़ा मुख्तसर सा वाक़या उनका पेश आया। वो भी आईने अकबरी में जो भी लिखा हुआ है उसमें उनके बारे में निगेटिव चीज़ें नहीं लिखी हुई है। अगर आईने अकबरी को पढ़ करके वो मानते हैं तो फिर ठीक है, मानिए आप कि वो आक्रांता नहीं थे, वो लुटेरे नहीं थे, उन्होंने वो गुंडा नहीं थे। लेकिन इस तरीके से गलत इतिहास हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बताया जाता है। उनको अगर सही से जानना है, मैं तो कहूँगा ओम प्रकाश राजभर जी से कि मीरात मसूदी है, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि उर्दू में है, लेकिन आप ट्रांसलेट करा करके आप उसको पढ़िए और उनके बारे में जानिए फैक्ट क्या है। इस तरीके से किसी को बार बार लुटेरा कहना, आक्रांता कहना, बाहरी कहना,
भाई उस वक्त की जो लड़ाइयाँ थी वो वर्चस्व की लड़ाई थी, इलाके की लड़ाई थी, झंडे की लड़ाई थी। संविधान नहीं था जो जितने इलाके में अपनी ताकत के बल पे कब्जा कर लेते थे। सुहेलदेव की सेना में मुसलमान हुआ करते थे, सालार मसूद गाजी की सेना में हिंदू हुआ करते थे, अकबर की सेना में मुसलमान हिंदू हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान की सेना में मुसलमान हुआ करते थे। तो वो इलाकाई और वर्चस्व की लड़ाई थी, वो कोई हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं। लेकिन इन लोगों ने इसको ला करके हिंदू और मुसलमान कर दिया, नफरत पैदा कर दिया दोनों के बीच में। ये गलत है, इस तरीके के कार्य नहीं होनी चाहिए, न इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल होना चाहिए। इससे समाज में नफरत बढ़ती है और इससे को आपने ले जा करके जोड़ दिया गाजीपुर के परिवार से, तो गलत है ये। इस तरीके की भाषा एक ऐसा शख्स जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, जिन्होंने संविधान पर ओथ लिया है, और देश का जो मुखिया होता है वो किसी पर्टिकुलर समाज का नहीं होता, बल्कि हमारे प्रदेश में बसने वाले 24 करोड़ प्रदेशवासियों का मुखिया है। उसको हर समाज को लेकर के चलना है। ऐसी कोई बात हमारे मुंह से ना निकले जिससे दूसरा समाज हर्ट करे, ये गलत है। बताया जाता है कि सलार मसूद अफगानिस्तान से आए और भारत के तमाम जगहों पे जो है मठ मंदिरों में लूटपाट उत्पाद दिए। इसके बाद महाराज सुहेलदेव तमाम राजाओं से एक बैठक करते हैं और युद्ध की चर्चा करते हैं कि अब युद्ध होना चाहिए, अगर हमारे देश को सुरक्षित करना है, बचाना है, तो सलार मसूद को ख़त्म करना होगा। क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई? देखिए, ऐसा नहीं है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। मैंने आपसे कहा ना कि 19 साल की उम्र में कोई इंसान आता है दुनिया में और 19 साल की ज़िंदगी में वापस भी चला जाता है। बड़ी लूट पाट मचाया, पूरे मठ मंदिरों को लूटा। झूठ है ये झूठ है, सरासर झूठ है। हाँ, इस बात से इनकार नहीं कि महमूद गजनवी के वो भांजे थे, लेकिन महमूद गजनवी ने अगर सोमनाथ पे हमला किया तो क्यों किया? भाई बहुत सारे मंदिरों को तो हमारी सरकारों ने भी तोड़ा है, बनारस के अंदर बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा है। तो रीज़न क्या था, कारण क्या था? बहुत सारे आश्रम में भी तोड़े गए बीजेपी की सरकार में। तो कल के इतिहास में लिखा जाएगा क्या कि आश्रम तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए, लूटे गए आश्रम? तो नहीं, किसी रीज़न की वजह से आश्रम तोड़े गए, किसी रीज़न की वजह से मंदिर तोड़ी गई। तो उसके पीछे की जो बात है वो भी बोलना चाहिए ना। इस तरीके के इल्ज़ामात लगाना, चूंकि सालार मसूद गाजी उर्दू नाम वाले थे इसलिए तकलीफ है। भाई आप क्यों इन राजा महाराजाओं को आप इनके, मैंने कहा ना कि इनके वर्चस्व की लड़ाई थी वो किसी धर्म की, किसी मजहब की, किसी समाज की लड़ाई। और दोनों लोगों की सेना में हिंदू राजा की सेना में मुसलमान हुआ करते थे, मुस्लिम राजा की सेना में हिंदू हुआ करते थे। तो ये इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की बातें कहना गलत है। जिस तरीके से लोग महाराजा सुहेलदेव को वीर पुरुष मानते हैं और तमाम जगहों पे उनकी स्मृतियाँ लगी हुई हैं, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं, आप उनको किस तरीके से देख रहे हैं? महाराजा सुहेलदेव किस तरीके के थे? देखिए, मैं उनको एक नॉर्मल राजा की नज़रिए से देखता हूँ, जो अपने पर्सनल, अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए उन्होंने युद्ध किया, अपने इलाके के लिए उन्होंने युद्ध किया, अपने झंडे के लिए उन्होंने युद्ध किया, अपने समाज के लिए किया होगा। उस वक्त जो जनता उनके साथ या उनके इलाके में आती होगी, तो इसमें कोई मामला नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप मुझे बताइए कि हमारे देश के निर्माण में उनका कौन सा योगदान रहा है? कौन सा योगदान रहा? कल के आप फिर ये भी कहिए कि अकबर ने भी इस देश में हुकूमत किया था, उसका भी योगदान रहा, ये भी कहेंगे आप। इस देश के निर्माण में उन राजाओं का कोई योगदान नहीं रहा। अगर आप दूसरे राजाओं में जाएंगे तो किसी ने ताजमहल बनवाए, किसी ने कुतुब मीनार बनवाए, किसी ने लाल किले बनवाए, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी आज भी 26 जनवरी 15 अगस्त को खड़े होकर के भाषण देते हैं। और हिंदुस्तान में उसी को देखने के लिए टूरिस्ट आता है। ताजमहल हमारी एक ऐसी धरोहर है जो हिंदुस्तान को
टूरिस्ट के माध्यम से सबसे ज़्यादा पैसे देती है हमारे भारत को, हमारे प्रदेश को। तो इस तरीके की बातें कहना गलत है। राजा सुहेलदेव के बारे में तो अभी तक ये कंफर्म ही नहीं है कि वो राजभर समाज से थे या पासी समाज से थे। पासी कहता है कि राजा सुहेलदेव राजभर थे, वो पासी थे। मुझे याद है कि हम आज से 20 साल 25 साल पहले हम देखते थे कि पासी इलाके में उनकी मूर्तियाँ छोटी छोटी होती थी और मिलती थी हमें कई जगह पे, और लिखा रहता था सुहेलदेव पासी, राजा सुहेलदेव पासी। लेकिन जब से ओम प्रकाश राजभर जी ने पार्टी बनाई है, उन्होंने राजा सुहेलदेव को अडॉप्ट कर लिया, बिरादरी भी बदल दिया। अब ये कह रहे हैं राजभर, वो कह रहे हैं पासी है। तो जिसके बारे में यही नहीं पता है कि उसका ताल्लुक किस समाज से था, वो पासी थे या राजभर थे, उसके बारे में इतना लंबा इतिहास गढ़ने की क्या जरूरत? राजभर समाज कहता है कि हम उनके वंशज हैं। आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने महाराजा सुहेलदेव को अडॉप्ट कर लिया, यानी कि गोद ले लिया। अडॉप्ट का मतलब ये है ना कि उनको एक सिंबॉलिक बना लिया है और जगह जगह उनके नाम पर राजभर समाज को एकत्रित करके उनका वोट लूटना, उनको बेवकूफ़ बनाना। देखिए, और पासियों से आप जाइए, मिलिए पासी समाज के लोगों से, वो क्या कहेंगे? नहीं, इकलौते ओम प्रकाश राजभर तो कह नहीं रहे कि हम महाराजा सुहेलदेव के वंशज हैं। ये तो पूरा राजभर समाज कह रहा है कि हम महाराजा सुहेलदेव के वंशज हैं। भाई देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ने इसकी शुरुआत की है, वरना आप मुझे बताइए कि आपने इतिहास में उनके बारे में क्या पढ़ा है? कहीं राजभर वर्ड आपने देखा इतिहास में कि महाराजा सुहेलदेव राजभर थे? कहीं पढ़ा आपने? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, कहीं पढ़ा आपने? नहीं है। ये इतिहास जो ये लोग आज बता रहे हैं, ये इतिहास हमारे राजभर जी के कार्यालय में लिखा जा रहा है, उनके अपने इतिहासकार हैं। तो अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, कुछ भी चलते रहता है, सुनते रहिए आप। क्या लगता है, चुनाव जैसे ही नजदीक आता है, कभी जिन्ना का जिन्न बाहर निकल आता है तो कभी सलार मसूद का नाम लिया जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि ये राजनीतिक स्टैंड है, इस पर राजनीति की जा रही है? 2027 का चुनाव नजदीक है। देखिए, कोई मुसलमान तो जिन्ना का नाम नहीं लेता, कोई मुसलमान और किसी भी सालार मसूद गाजी का तो नाम नहीं लेता है। पॉलिटिकल उसको तो इसका इस्तेमाल नहीं करता। नाम कौन ले रहा? जो आदमी सोने में, जागने में, उठने में, बैठने में किसी का अगर नाम बार बार ले रहा है, इसका मतलब है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। अब जिना को मुसलमानों ने जिना को रिजेक्ट किया, उनकी 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, लेकिन जिना के कब्रिस्तान पे चादर चढ़ाने हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे। तो आप मुसलमानों पर मत कहिए ये बात आप उनसे पूछिए जिन लोगों को जिना से प्रेम है, जिन लोगों को हिंदू मुस्लिम करना है, क्योंकि जिना का नाम लेकर के हिंदू मुस्लिम करने में इनको फ़ायदा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, आप पॉलिटिकल माइलेज किसको कौन लेना चाह रहा है, वो तो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा उन चीज़ों से। निश्चित तौर पे ये थे हमारे साथ AIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी। इनका साफ तौर पे कहना था कि सलार मसूद और महाराजा सुहेलदेव का जो लड़ाई था वो वर्चस्व का लड़ाई था, न कि किसी देश के लिए उन्होंने कुछ किया है और न ही देश की आज़ादी में उनका कोई रोल रहा है। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18, आजमगढ़।